जात धर्म क्या है? क्यों नहीं कोई यूपी का मुख्यमंत्री, कोई यूपी का आतंकवादी निकल जाता है? क्यों नहीं बिहार का कोई आतंकवादी निकलता है? कांग्रेस का जो युवराज है वही जाति धर्म की बात कर रहा है, वही जाति जनगणना की बात कर रहा है। हम आपकी क्या बात करें कि महंगाई 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 कर कर के यही बेकार कर रही है। महंगाई कहीं इतना है नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। ये हमारा मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक पट्टा देख रहे हैं, गेरुआ, ये मोहम्मडन है और मंडल, हमारे मंडल का मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का। आप इससे पूछिए, ये बताएगा आपको कि बीजेपी में ये क्यों, क्या इसको भी लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गेरुआ क्यों लगाते हो? इसका जवाब देता है वो पार्टी की नीतियों से खुश है, उनके सिद्धांतों से खुश है। शौचालय वगैरह मिला? शौचालय भी नहीं हमारे पास है। इसका फॉर्म वगैरह आपने प्रधान जी को दिया? इधर आ जाइए, इधर आइए। एक मिनट, मैं बताऊं इनका जवाब। हाँ, बताइए। आपको शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला। आपका मकान, आप घर में टाइल्स लगवाए हैं, आपके पूरे घर में टाइल्स है, प्रधान के 12,000 शौचालय से काम चल जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइन। जैसे कि सभी को पता है, लोकसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। एक तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी का मानना है कि देश खतरे में है और यहाँ की जनता जनार्दन क्या कहती है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या कहती है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मनोज पांडे। सर, अभी लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और इसमें अलग दोनों लोगों की अपनी अपनी मुद्दाएं लेकर के चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किसकी चेहरा देखने के लिए लगेगा? अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में जैसा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा दिख रहा है और टीवी चैनलों के माध्यम से भी दिख रहा है कि आज आने वाले चुनाव में तो मोदी का ही चेहरा है और उनके किए हुए कार्यों पर और जनता जो विश्वास की है, पुनः एक बार मोदी की सरकार बननी तय है। क्या काम कर दिया सर? कुछ तो काम उम किया होगा ना? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी जैसे मान लीजिए हम लोगों को परिवार में बिना पैसे का महीने में एक बार फ्री अनाज दे रहे हैं ताकि गरीब जनता उसको खा सके और उनकी जीविका चल सके। और दूसरा चीज़ ये है कि घर घर मान लीजिए स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने शौचालय भी दिया है और जिसका पूरा लाभ हम लोग का परिवार उठा रहा है। इसके बाद फ्री गैस कनेक्शन भी दिया है और उस गैस कनेक्शन में 2 बार हमको साल में, एक बार होली पर, एक बार दिवाली पर फ्री गैस कनेक्शन के द्वारा हमको फ्री में गैस भी मिल जा रहा है। सड़कें चमचमाती हुई हैं, बिजली हमें सबसे ज़्यादा मिल रही है। पहले तो बिजली 2 घंटे 4 घंटे होती थी, आज 24 घंटे में हमको देखना पड़ रहा है कि बिजली कब भागेगी। ये हमको सुविधाएं मिली हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं में मान लीजिए हमको आयुष्मान कार्ड भी मिल गया है। अब 5 लाख तक का दवा हम फ्री में करा सकते हैं जा कर के। तमाम ऐसी योजना मोदी सरकार ने हमको दिया है ताकि हम उनसे काफ़ी खुश हैं और जनता भी खुश है और इस बार उनका आना तो तय ही है। अमित शाह ये भी बोल रहे हैं कि इस बार हम गठबंधन की सरकार को ऐसे हराएंगे कि वो 10 बार फिर से हराने के लिए और इकट्ठा होने के लिए सोचेंगे। इस तो बिल्कुल। अब हम तो देखिए मोदी जी के मुरीद हैं भाई, हम लोग एक नागरिक हैं और मोदी जी के मुरीद हैं। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, अमित शाह उसी के बल पे बोल रहे होंगे कि हम विपक्ष को एक बार नहीं 10 बार हराएंगे और उनको सोचना पड़ेगा विपक्ष को कि अब क्या करें, कि उनके पास मुद्दा बचा ही नहीं। विपक्ष कभी विकास की बात कर नहीं रहा है, विकास सब तोड़ और फोड़ की बात कर रहा है। क्या नाम है सर? क्या नाम? गौरव त्रिपाठी। गौरव, अपने ही बहन को मंच पे चुम्मा ले लेना, यही कांग्रेस की पार्टी की देना, यही नीति है उसकी, ये मोहब्बत है। अब भाई समाज बैठा हुआ है मंच पे, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी आपका नाम है, और आप अपने बहन को ऐसे करके चुम्मा ले लेंगे, यही आप सिखा रहे हैं लोगों के बीच में, आप यही बात करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार में 26 दल के लोग, गठबंधन उखड़ के फिक जाएगी, कोई बचेगा नहीं, सबका नामो निशान खत्म है, एक ही हवा चलेगा, ओनली मोदी मोदी मोदी। जी, मोदी ने ऐसे क्या काम कर दिया सर? कुछ तो किए होंगे ना वो। भाई आज के डेट में 96% लोग मोदी जी से खुश हैं। 4% जिनको पच नहीं रहा है, जो बिचौलियां हैं, जिनका कोटा नहीं चल पा रहा है, जिनका अपना काम नहीं चल पा रहा है, ये वही लोग मोदी जी की विरोध कर रहे हैं। मोदी जी की लोकप्रियता भारत नहीं, भारत के बाहर भी आप देख लीजिए, मोदी जी की लोकप्रियता आपको समझ में आ जाएगी। सर जात धर्म के नाम पे भी वोट मांगा जा रहा है। अगर जात धर्म से सुनिए, एक चीज़ और है, सेथिल कुमार है जो अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि बीजेपी उसी सरकार उसी राज्य में जीत रही है जहाँ पे जो गौमूत्र है और जो हिंदी भाषी बोली वाली जो राज्य उसी शहर में बोली, वो उसी में जीत सकती है, वो इधर नहीं बन सकती। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, अभी आप 15 दिन 20 दिन पहले 3 राज्यों का वो आया, रिजल्ट आया है, तो जाति समीकरण रह कहाँ गया? मामा इतना मेहनत किए थे, सम्मानित शिवराज सिंह चौहान इतना मेहनत किए थे, कितना योजना लाके, और एमपी में बीजेपी को इतने स्तर से, बड़े स्तर से उन्होंने जीत दिलाने में अहम भूमिका रही है। तो मामा जी को मुख्यमंत्री बना दिया क्या? नहीं, ये परिवारवाद की बात पार्टी तो है नहीं।
कार्यकर्ताओं को चुना जाता है। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जिसके परिवार के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, अमित शाह जी ने उनको टिकट दिया, वो चुनाव जीते। तो ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास है। और अगर जाति समीकरण की बात है तो ये धराशायी हो चुका है। जाति समीकरण इस बार लोकसभा के चुनाव में चलेगा ही नहीं। कांग्रेस को तो धर्म और जाति की तो बात ही नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ बताइए सर। कि जो एक नेता है जिसको आप कहना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पर करना चाह रहे हैं, वो हमको लग रहा है कि दिमागी रूप से एकदम दिवालिया हो गए हैं, वो पागल हो गए हैं। और उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तो समझ रहे ही नहीं गया है। हिंदू धर्म सनातन है और हिंदू धर्म से ही उनका परिवार चला है। वो अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी देखे तो सनातन धर्म का ही रहा होगा। हमने भेद जिस बौद्ध धर्म की वो बात कर रहे हैं, आज महात्मा गौतम बुद्ध किस धर्म से थे? सनातन से थे। और आज सनातन को गाली देने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया नहीं कहा जाएगा मानसिक रूप से। को गाली देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात है तो अगर वो सनातन धर्म के लिए प्रहार कर रहे हैं तो मैं आपके मंच से आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं कि भविष्य में आने वाले चुनाव के समय में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का इस हमारे विधानसभा में कोई प्रोग्राम लग गया तो अरौली मंडल से सबसे पहला जूता फेंका जाएगा उनके ऊपर। पार्टी क्या करें? भारतीय जनता पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जा रहे हैं जूता खा रहे हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। अस्तित्व उनको हाईलाइटेड आप लोग कर रहे हैं, उनको हाईलाइट आप मीडिया कर रही है, उनको हाईलाइट मीडिया कर रही है। उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनको आप ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सर इतनी ताकत है भैया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कुशीनगर जनपद में एक बार आकर के बात बोल दें, उनको जूतों की माला पहना के गधे पे बैठा के ना हम लोग घुमा दिए तो फिर कहिएगा। सर कहीं ना कहीं सपा के नेता जो भी हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, हम हिंदू धर्म का सपोर्ट करते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हमारा ये व्यक्तिगत नहीं, उनका व्यक्तिगत है। ये बीजेपी का कोई एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर कुछ गलत बात बोल देता है तो बीजेपी परिवार उसके ऊपर एक्शन लेती है। हमारे वहाँ सिस्टम से काम होता है, बीजेपी परिवार में सिस्टम से काम होता है। तो क्या कांग्रेस के लोग, सपा के लोग उनके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाम नहीं लग सकता? वो इस तरह बोल रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर बोल रहे हैं। राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। आप खुद एक सनातन धर्म में से बिलोंग करते हैं और आप उन्हीं सनातन धर्मियों को आप अनावश्यक बात बोलेंगे तो क्या कोई बोलेगा? मैंने तो कहा, अभी पांडे जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि कुशीनगर जिले में एक बार आके सनातन के खिलाफ अगर स्वामी प्रसाद कुछ मौर्य बोल देते हैं तो अरौली मंडल से 5000 जूता उनके ऊपर गिरने के लिए तैयार है। वो बोल के दिखाए, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी या आके चुनावी लड़ ले। यहाँ पे बीजेपी को आज के डेट में अगर आज के डेट में ये आप जान लीजिए, सनातन धर्म 2014 से पहले इतना मंदिरों में घंटी नहीं बजता था, पूजा पाठ सब लोग करते थे, लेकिन ये आस्था का सैलाब नहीं हुआ करता था। आज आस्था का सैलाब देखना है तो ये अरौली बाजार छोड़ के आप निकलिए, अयोध्या जाइए, काशी जाइए, बनारस जाइए, कहीं तीर्थ जगह जाइए, आपको लगेगा कि सच में राम राज्य का शुभारंभ हो चुका है और 2047 तक हिंदू राष्ट्र को बनने की ताकत में भारत को कोई अड़चन नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि जात धर्म के नाम पे ही वोट मांगी जा रही है। जात धर्म क्या है? क्यों नहीं कोई यूपी का आतंकवादी निकल जाता है? क्यों नहीं बिहार का कोई आतंकवादी निकलता है? कांग्रेस का जो युवराज है वही जाति धर्म की बात कर रहा है, वही जाति जनगणना की बात कर रहा है। हम आपकी बात का क्या बात करें? बिना बात की बात है। हाँ, तो और क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो कह रही है ना कि जात धर्म के नाम पे वोट मांगी जा रही हैं नहीं, हर क्षेत्र में। नहीं, जाति धर्म की बात नहीं, जाति की बात कर रहे हैं। जाति कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लोग ही और बाकी जितने पार्टियां सब लोग जाति की बात कर रहे हैं। भाजपा तो जाति की बात नहीं करती। जाति जनगणना कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है जाति जनगणना हो जाए? बताइए कौन पूछा है? भाजपा तो नहीं कहा कि जाति जनगणना कराई जाए। भाजपा तो कह रही है कि सीधे सीधे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें छोटा भी है, बड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा, सारे लोग तो हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष त्रिपाठी। सर अभी जो लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? किसकी सरकार आ सकती है? ये मोदी है, पूरा बीजेपी ही आएगी। मतलब बीजेपी के सारे लोग, जितने भी लोग हैं सारे लोग बीजेपी के ही हैं 2024 तक। हाँ भैया एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे आपने बोला कि जो सनातन धर्म को लेकर के ये बार बार सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? ये बहुत निंदनीय चीज़ है। भारत सोने का चिड़िया था। भारत सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला है। भारत के लोगों में जो सनातन धर्मी है उनके दरवाजे पे आपको तुलसी जी का पौधा मिलेगा। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात तो करते नहीं हैं। हम कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम कहाँ सिख ईसाई कर रहे हैं। लेकिन आप बता दीजिए, अगर कोई यूपी का एक आतंकवादी बता दीजिए कोई यूपी का हो, क्यों जम्मू से ही निकलते हैं, क्यों कश्मीर से ही निकलते हैं? और आतंकवाद, ये हमारा मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक पट्टा देख रहे हैं, गेरुआ, ये मोहम्मडन है और हमारे मंडल का मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का। आप इससे पूछिए, ये बताएगा आपको
कि बीजेपी में ये क्यों, क्या इसको भी लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गेरुआ क्यों लगाते हो। इसका जवाब देता है वो पार्टी की नीतियों से खुश है, उनके सिद्धांतों से खुश है। आप इससे पूछिए, ये बताएगा आपको कि बीजेपी में ये क्यों, क्या इसको भी लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गेरुआ क्यों लगाते हो। इसका जवाब देता है वो पार्टी की नीतियों से खुश है, उनके सिद्धांतों से खुश है। इनके पेट पे छुड़ा नहीं चला रहा है बीजेपी। जो एक बार पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए। क्या नाम पड़ेगा सर? इधर सुभान अली मंडल अध्यक्ष। सर, अभी जो बीजेपी पार्टी एक तरफ है, एक तरफ गठबंधन की सरकार है, क्या लगता है कि सर आपने जैसे भी बताया भैया ने कि आप बीजेपी में कुछ कार्यरत हैं, उस पर मंडल अध्यक्ष हैं, क्या लगता है जात मजहब की जो बात किया जा रहा है, जो अपोजिशन वाले पार्टियां हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जात मजहब के नाम पे वोट मांग रही है बीजेपी और उसी के नाम पे जीत रही है, मस्जिद और मस्जिद के नाम पर के कर रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं। देखिए, योगी जी और मोदी जी इस जात व्यक्तिगत से वोट नहीं मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम के विश्वास से। मतलब सबको शौचालय आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, आवास आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, राशन आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है। सब मतलब विकास के नाम पे हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम लोग जात व्यक्तिगत में कोई भी ऐसा नहीं है कि अछूता है कि हमको कम मिल रहा है, हमको ज्यादा मिल रहा है। कोई भी आप मीडिया से हैं, कोई भी ऐसी योजना बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया या मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ ने चलाया हो और वह किसी जाति विशेष के लिए, कोई यदि मीडिया से कोई बताइए, कोई योजना बताइए जिसमें कोई जाति छूट रहा हो उसको ना मिले। उनका तो सारी की सारी योजनाओं का फोकस है कि हमारे गरीब समाज के गरीब तबके के लोग, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति उसका लाभ उठाए, उसका विकास हो तो भारत का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगा। 2047 तक जो मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प लिया है वो उसका सपना साकार होगा। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, अभी जो लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनने के लिए क्या मुद्दाएं क्या रहेंगी? अगर इस बार अगर मोदी सरकार आते हैं तो मुद्दाएं क्या रहेंगी, क्या करेंगे? मोदी सरकार की तो मुद्दा की बातें मत करिए, मोदी सरकार अपने में ही आल इन आल है। इस देश को अगर किसी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए तो वो है मोदी जी। मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो भारतवर्ष के बारे में, भारत की धरती के बारे में उनके मन में विचार आता है, उनके अंदर सोच आता है। इसलिए हम उसी को अच्छा मानते हैं जो हमारे बारे में सोचे। हमारे बारे में अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए वो सिर्फ कागजी योजना बनाते थे, कागजी योजना बनाते थे, कागज में योजना बनाते थे। और इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं वो कागज में योजना नहीं बनाते, वो समाज के उस लास्ट व्यक्ति के पास योजना, अपनी योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं जिसका समाज में कहीं जाने का, कहीं बैठने का जगह नहीं रहता है। यानी समाज में सबसे छोटे तबके का जो व्यक्ति है उसके पास भी वो अपनी योजना को पहुंचाने की कोशिश नहीं, भरपूर कोशिश करते हैं। और इसका सीधा सीधा फंडा है कि आज जो गांव में चौपाल लग रहा है, आप देखे होंगे कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पे हर गांव में चौपाल लग रहा है। पहले क्या था कि पहले लोग कचहरी कोर्ट जाते थे, अगर उनका काम नहीं होता था तो उनके घर कोई अधिकारी पूछने नहीं आता था। मोदी जी का ये सोच है, मोदी जी ने ये पहल किया कि आज अगर जो नहीं जा पा रहा है उसके घर वो अधिकारी जाएगा, वो कर्मचारी जाएगा। आज कर्मचारी को ये महसूस हो रहा है कि हम कर्मचारी हैं, अधिकारी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, लेकिन वो जनता के बीच में जाता है, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे कोई पद हो। जब वो जनता के बीच में जाता है तो उसको लगता है कि मैं कर्मचारी हूँ, मैं तानाशाह अफसर नहीं हूँ। ये काम अगर कोई करके दिखाया है वो मोदी सरकार, मोदी जी ने किया है। बस का कहना यही है कि महंगाई 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 कर कर के यही बेकार कर रही है। महंगाई कहीं इतना है नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। जब हम कोई विकास, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मेरा नाम अच्छे लाल। अच्छे लाल जी, एक बात बताइए, क्या लगता है आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करके रहते हैं जी। तो महंगाई विपक्ष का कहना मजदूरी करते हैं, कितना पाते होंगे एक दिन का? जितना भी पाते हैं हम खुश हैं। खुश है, लेकिन ये विपक्ष के लोग हैं, ये लगातार कहते विपक्ष हैं। का तो कहना ही यही महंगाई 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 महंगाई, तो विपक्ष तो कहना ही है। अभी देखिए बात ऐसा है, अभी वोट पड़ा है, अगर वो लोग जीते हैं तो मशीन में खराबी नहीं, हम जीते हैं, अगर मोदी जी जीते हैं तो लोग कहते हैं कि मशीन में वो गड़बड़ कर दिए। ये कहाँ से मुद्दा भाई?
ये कहीं का मुद्दा है? तो क्या आपको कुछ रोजगार, कुछ आपके हित में कुछ काम बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है? अरे बहुत कुछ हुआ, फ्री का राशन मिल रहा है, खाद मिलती है, गोदाम पर जाते हैं समय से सब कुछ मिल जाता है, अब क्या चाहिए? और कुछ हमको बस इतने में खुश हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम हमारा राम हरी। राम हरी जी, एक बात बताइए, जो लोकसभा चुनाव है ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, विपक्ष का अलग अलग तरीके हैं कहने के लिए, मुद्दाएं हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है, अब तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाना चाह रही है, ठीक ना? बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पे है, महंगाई कर चरम सीमा पे है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब हमें कुछ मिला ही नहीं है तो हम क्या कहें बताइए? खेती का पैसा एक नहीं 10 बार हमने रिकॉर्ड जो है कि जमा किया, आज तक हमको मिला ही नहीं, तो हम कैसे उसके आगे बात कर सकते हैं? क्या नहीं मिला? किसान सम्मान निधि? हाँ, किसान सम्मान निधि हमको मिला ही नहीं। राशन मिला आपको? राशन तो मिल रहा है भाई, उसके लिए छोड़ना। शौचालय वगैरह मिला? शौचालय भी नहीं हमारे पास है। इसका फॉर्म वगैरह आपने प्रधान जी को दिया? इधर आ जाइए, इधर आइए। 1 मिनट, मैं बताऊँ इनका जवाब। हाँ, बताइए। आपको शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला है। आपका मकान? आप घर में टाइल्स लगवाए हैं, आपके पूरे घर में टाइल्स है, प्रधान के 12,000 शौचालय से काम चल जाएगा? बताइए। अरे आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, जो पत्रकार है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरा है, पहले सुनिए आप। नहीं, ठीक है, बात करो। आपको किसान सम्मान निधि ने किस गाँव से आते हैं? आप जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम बुराइयां करता रहूंगा। कहिए ना कि हम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं चौपाल। हाँ, करा दिए हैं। करा दिया ना? हाँ। तो आपको निश्चित रूप से 15-20 दिन में उसका रिस्पांस आएगा। नहीं मिलेगा तो फिर यही बात हम कहते रहेंगे। बिल्कुल आपको मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा?